मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत ज़िक्रिया नबी की किताब 8 बाब 1 से 8वीं आयत तक। मैं अपनी उम्मत को मशरिक व मगरिब के ममालिक से छुड़ा लूँगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। एक दिन रबल फ़वाज का कलमा मुझे पहुंचा। उसने कहा, रबल फ़वाज यूं फरमाता है, मुझे सयोन के लिए बड़ी गैरत है, बल्कि मैं गैरत से सख्त गज़बनाक हो गया हूँ। रबल फ़वाज यूं फरमाता है, मैं सयोन में लौट आया हूँ और मैं यरूशलेम के अंदर सुकूनत पज़ीर हूँगा और यरूशलेम शहर सदीक और रबल फ़वाज का पहाड़ कोहे मुकद्दस कहलाएगा। रबल फ़वाज यूं फरमाता है, यरूशलेम के कूचों में उम्र सीधा मर्द जन उम्र दराजी के सबब से हाथ में अपनी अपनी लाठी लिए हुए फिर बैठे होंगे और शहर के कूचे सड़क पर खेलने वाले लड़के लड़कियों से मामूर होंगे। रबल फ़वाज यूं फरमाता है, अगरचा इन दिनों में ये अमर इस उम्मत के बकैया के नज़र में मुश्किल हो तो क्या मेरी नज़र में भी मुश्किल ही होगा। रबल फ़वाज का फरमान यूं ही है। रबल फ़वाज यूं फरमाता है, देख, मैं अपनी उम्मत का तुलू व गुरूब आफताब के ममालिक से छुड़ा लूँगा और मैं उनको वापस लाऊँगा ताकि वो यरूशलेम में सुकूनत करें और वो मेरी उम्मत होंगे और मैं सच्चाई और सदाकत से उनका खुदा हूँगा। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 101 18 से 21, 29 और 22 से 23 तक। जमायती जवाब, जब खुदावंद अपने जलाल के साथ जाहिर होगा, ऐ खुदावंद, कौमें तेरे नाम से और ज़मीन के बादशाह तेरे जलाल से खौफ खाएंगे। जब खुदावंद सयोन को तमीर करेगा और अपने जलाल के साथ जाहिर होगा, तब वो मिस्कीन की दुआ की तरफ मुतवज्जो होगा और उनकी अर्ज को हकीर न जानेगा। जमायती जवाब, जब खुदावंद अपने जलाल के साथ जाहिर होगा। आइंदा पुश्त के लिए ये बातें कलम बंद की जाए। जो उम्मत पैदा होगी वो खुदावंद की हमद करे, क्योंकि खुदावंद ने अपने बुलंद मुकद्दस से नजर की है और आसमान पर से उसने जमीन को देखा है, ताकि कैदियों की आहें सुने और मौत के वारसों को रिहाई बख्शे। जमायती जवाब, जब खुदावंद अपने जलाल के साथ जाहिर होगा, तेरे बंदों के फर्जंद अमन से बसते रहेंगे और उनकी नस्ल तेरे सामने कायम रहेगी, ताकि सयोन में खुदावंद के नाम का और यरूशलेम में उसकी तारीफ का बयान हो। जब अक़वाम और ममलकतें सब फराम होंगी, ताकि खुदावंद की ताज़ीम करे। जमायती जवाब, जब खुदावंद अपने जलाल के साथ जाहिर होगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 9वां बाब
46 से 50 आयत तक। जो तुम सब में छोटा है वही बड़ा है। एक दिन शागिर्दों की आपस में ये बहस हुई कि हम में बड़ा कौन है। यीशु ने उनके दिलों के ख्याल जानते हुए एक बच्चे को लिया और अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा कि जो इस बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करे वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करे वो उसको जिसने मुझे भेजा कबूल करता है। क्योंकि जो तुम में छोटा है वही बड़ा है। यूहन्ना ने मुखातिब होकर कहा, ऐ उस्ताद, हमने एक को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और उसको मना किया, क्योंकि हमारे साथ तेरी पैरवी नहीं करता। यीशु ने उससे कहा कि उसे मना ना करो, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ नहीं वो तुम्हारी तरफ है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाए, सेहत पाए, तंदुरुस्ती पाए और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।